2027 में नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का लाखों स्टूडेंट का ड्रीम होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय इंडिया का एकमात्र ऐसा फ्री स्कूल एजुकेशन ग्रुप है जहां पर एक्सपर्ट टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। साथ साथ में आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे IIT जेईई, नीट और NDA के लिए तैयारी करवाई जाती है। यहां तक कि आपको रहना और खाना भी मिलता है। तो एडमिशन तो लेना चाहते हो मेरे दोस्त, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्लास 6 के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज यहां पर हम देखेंगे। मैं आपका दोस्त लोकेंद्र भैया, IIT JEM ऑल इंडिया रैंक 77, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, पिछले 5 वर्षों से कई सारे बच्चों को नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट करवा चुका हूं और अब आपकी बारी है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या आपका सिलेबस है। अभी हम बात करेंगे आज की वीडियो में कक्षा 6 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके बारे में। कक्षा 9 में जिनको भी एडमिशन लेना है, जो अभी क्लास 8 में है, उनका एडमिशन कक्षा 9th क्लास में होगा, तो वो यहां पर ऑलरेडी उनके लिए एक नया वीडियो मैंने डाल दिया है, तो वो जाके इसी चैनल पर चेक कर ले। क्लास 9th का पूरा सिलेबस मैंने वहां पर बता दिया है। हम बात करेंगे यहां पर क्लास 6 में जिनको एडमिशन लेना है उनके बारे में। अब क्लास 6 में एडमिशन कौन लेगा 2027 में? जो अभी यहां पर क्लास 5th में है उसका एडमिशन क्लास 6 में होगा। तो मेरे दोस्त आपसे मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी भाई साहब। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे, 50 नंबर का आपका यहां पर मेंटल एबिलिटी होगा। तो ये बहुत बड़ा वेटेज है भाई साहब मेंटल एबिलिटी का। अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25, ठीक है ना, 25 नंबर का आपका वेटेज होगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपको, ठीक है ना, अच्छी लगती है उस लैंग्वेज से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे, जिनका वेटेज लगभग यहां पर आपका 25 नंबर होगा, 25 मार्क्स। टोटल मेरे दोस्त आपसे 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो लगभग यहां पर है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। मतलब 80 क्वेश्चन और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करूं मैं टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर का जो पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ठीक है ना, उनमें से आप कोई भी आराम से जो आपको सही लगे उसको आप फिल कर सकते हो, OMR आपको मिलती है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होता है। धीरे धीरे इसी चैनल पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। हमारी पूरी टीम आपको कंप्लीट सिलेबस बहुत जल्द इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहे, बने रहें। अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। यार सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखना भाई साहब। मेंटल एबिलिटी में मेरे दोस्त, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं यहां पर। ऑड मैन आउट, ठीक है ना, असंगत को छाटना, ठीक है ना, ये सारे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे आपके यहाँ पर चैप्टर हैं, लगभग 10 चैप्टर आपसे मेंटल एबिलिटी में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फिगर मैचिंग वाला पोर्शन होता है, आकृति मिलान जिसको बोलते हैं, आकृति पूरक हो गया, आकृति श्रृंखला पूर्ति हो गया, सादृश्यता वर्गीकरण हो गया, ज्यामिति आकृति पूर्णता हो गया, दर्पण हो गया, छिद्रित पैटर्न मोड़ना हो गया, आकृति निर्माण हो गया। तो ये सारे के सारे मेरे दोस्त आपके, ठीक है ना, चैप्टर्स के नाम है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना, ताकि वहां पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, जो है उसका आपका सिलेबस होने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, अर्थमेटिक, जिसको हम अंक गणित बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? अंक गणित। एक तरीके से मैथमेटिक्स है, जो क्लास 5th में आप पढ़ोगे स्कूल के अंदर, वो ही आपसे यहां पर पूछा जाता है। ये आपके चैप्टर भाई साहब नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले इधर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, नंबर का, फैक्टर मल्टीपल्स, ठीक है ना, डेसिमल फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो गया, मेजरमेंट लेंथ मास कैपेसिटी टाइम मनी का। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद में आपका पेरीमीटर एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, सिंपल एप्लीकेशन, डाटा एनालिसिस, ये सारे आपके चैप्टर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर देखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर देखें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहेगा सिलेबस अंकगणित का क्या है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के हम बारे में बात करते हैं, हिंदी के बारे में यार, क्योंकि एक लैंग्वेज है, या आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, जो आपको सही लगे। तो अगर हिंदी अगर आप लैंग्वेज लेते हो तो आपसे गद्यांश, ठीक है ना, पूछे जाएंगे। कोई भी आपका गद्यांश दिया होगा, उसमें से आपसे 2 4 5 सवाल पूछे जाएंगे, आप आराम से उनको कर सकते हो, क्योंकि उनका आंसर उसी के अंदर होगा। संज्ञा भाई साहब बहुत अच्छे से अपन को आती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द
और पर्यायवाची शब्द, ये आपका यहाँ पर हिंदी का मेरे दोस्त सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है ना। मान लो अगर किसी को हिंदी अच्छी नहीं लगती है, इंग्लिश अगर कोई सब्जेक्ट लेता है तो रीडिंग कंप्रेशन हो गया, ठीक है ना। वही एक पैसेज दे देगा और उसी से यहाँ पर 4-5 सवाल पूछेगा, उसके आंसर उसी में रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसी चैनल पर मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सारा जो सिलेबस है इसकी हमारी पूरी टीम सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे। तो फटाफट अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एंटोनिम और सिनोनिम्स। तो प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है अगर आप इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हो। तो देखो सिलेबस मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगर आप अभी क्लास 5th में है, मतलब मई जून में आपका फॉर्म निकलता है, उस टाइम अगर आप क्लास 5th में है, मतलब क्लास 4th पास करके आए हैं, तो आपका एडमिशन यहाँ पर क्लास, ठीक है ना। अगर आप 5th में आए तो 6th क्लास में एडमिशन होगा। मतलब अभी आप 4th पास करके 5th में आ गए हैं, 5th में आपको पढ़ना है और 6th क्लास में आपका एडमिशन होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अगर आप अभी 5th में और अब 6th में आप स्कूल में जा चुके हो और फिर आप एडमिशन लेना चाहते हो, देन पॉसिबल नहीं है। आपका सिलेबस हो गया मेरे दोस्त। कंपटीशन बहुत अच्छा होता है नवोदय विद्यालय के अंदर, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है ना। लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और लगभग यहाँ पर आपके हर जिले में, ठीक है ना, नवोदय विद्यालय होता है। आपका जो जिला होगा उसी में आपका एडमिशन होगा, उसी के लिए आप एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान के हर उत्तर प्रदेश जाना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छे से आपको तैयारी करनी है, खासकर गांव के बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, ठीक है ना। क्योंकि सोचो आप क्लास 12 तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, टोटल फ्री में आपको गवर्नमेंट पढ़ाएगी, साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएगी, रहना खाना सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो मेरे दोस्त यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता आपको जीवन में कभी मिलने वाली है। आपका पेरेंट्स का भी, ठीक है ना, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है जब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है तो अगर आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा तो आप एक अच्छे से पढ़ के एक अच्छा ऑफिसर बन पाएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट इसी चैनल पर पूरा पढ़ाने वाली है, ठीक है ना। और लगातार मैं आपको गाइड करते रहूंगा कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, आपके आसपास में कोई भी ऐसी प्रतिभा है, कोई ऐसा दोस्त है, ठीक है ना, अगर पेरेंट्स भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसों की वजह से वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो इस वीडियो को आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।